नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बनारस के कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो वहाँ पिटीशन चल रही थी उस पर आज जजमेंट प्रोनाउंस किया। हालांकि जजमेंट प्रोनाउंस क्या है, जजमेंट की कॉपी आई। हम सबको याद ही होगा कि ज्ञानवापी के केस में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्लेंटिफ ने ये कहा था कि 1993 से पहले हम लगातार वहाँ पर पूजा कर रहे थे और सालों साल से पूजा चलती चली आ रही थी, लेकिन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने कानून बनाकर हमको वहाँ पूजा करने से रोक दिया था और साल में एक दिन पूजा करने की अनुमति दी थी। वो अनुमति गलत, वो अनुमति एक दिन की ना होकर हमको पूरे साल की पूजा करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि मेरा अधिकार है और समस्त हिंदू समाज का ये अधिकार है कि वो वहाँ लगातार पूजा करें। इस मामले में कोर्ट ने सबसे पहले कमीशन अपॉइंट कर दिया। कमीशन अपॉइंट करने का विरोध हुआ था और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो केस बड़ी तेजी से वायरल हुआ, खूब तेजी से पूरे देश ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, वो ऑर्डर को जस्टिफाई किया था और ये कहा था कि बस इतना कर देते हैं कि सीनियर डिवीजन की बजाय हम ऑर्डर करने का, ये केस की सुनवाई करने का अधिकार अब किसी सीनियर जज को दे देते। तो जिला जज उसको सुन रहे थे। ऑर्डर 7 रूल 11 की वहाँ पिटीशन फाइल हो गई थी, एप्लीकेशन चली गई थी। और ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये होता है कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट का एक सिंपल रूल है। सिविल कोर्ट की खास बात यह है कि जब भी आप प्लेंट लेकर आए हैं तो जो कागज आपके पास हैं, जो आपने दस्तावेज दिए हैं, वो तो ठीक है। दस्तावेजों के अलावा मौके पर पोजीशन और मौके की स्थिति देखी जाती है कि जो प्लेंट में कहा गया है उस पर एक कमीशन अपॉइंट कर दिया। तो कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट करके मौके को जानने की कोशिश करी कि वहाँ मंदिर की सिचुएशन क्या है, वहाँ बाकी क्या है। अपोजिशन या अंजुमन कमेटी लगातार उस पर यह कह रही थी कि साहब आप जितना श्रृंगार गौरी का पोर्शन बाहर की दीवार है, उस बाहर की दीवार का सर्वे करवा लीजिए, लेकिन आप पूरी मस्जिद का सर्वे क्यों करवा रहे हैं जिस पर हमारा पोजीशन है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हम अगर वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा करने के जो पिटीशन फाइल हुई उस केस में उन्होंने ये दावा किया कि वहाँ से 5 बीघा चारों ओर की भूमि में भगवान विश्वेश्वरैया का आधिपत्य है और पुराने मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये नया स्ट्रक्चर है जिसमें भगवान भोलेनाथ की, बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। तो श्रृंगार गौरी जो है वो उसी का पार्ट है। ऐसे पिटीशन थोड़ी, एक पिटीशन गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, ऐसे वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। अब मुस्लिम पक्ष को लगातार ये अंदेशा था ही, क्योंकि वो मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो फिर वो सब सामने आ जाएगा। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अभी जजमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन कमीशन अपॉइंट करने में कोई बुराई नहीं। वो एक प्राइमरी दस्तावेज समेटने का, दस्तावेज इकट्ठे करने का साधन है, वो कोई और कारण नहीं है। आपको अगर ऑब्जेक्शन है कि केस नहीं चलना चाहिए तो आप उसी अदालत में केस ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। ऑर्डर 7 रूल 11 में, ऑर्डर 7 रूल 11 को मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूं, जो लोग कानून नहीं जानते होंगे। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में कुछ सेक्शंस हैं, मतलब मेन पोर्शन है, और फिर कुछ पीछे एक शेड्यूल लगा हुआ है। उस शेड्यूल की खास बात यह है कि वो एक्सप्लेनेशन है सेक्शंस के पार्ट का, मतलब मेन पोर्शन का जो बेयर एक्ट है उसका वो एक्सटेंशन है। हर राज्य में अपने अपने तरह का, चूंकि सिविल वेरिएशन हो सकता है, इसलिए राज्य के हाई कोर्ट को ऑर्डर्स में कुछ अमेंड करने का अधिकार भी है। इसलिए जब भी कोई एप्लीकेशन, मतलब प्लेंट ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये सब मेन पोर्शन में लिखा, मेन बॉडी में लिखा होगा, लेकिन बाकी का वो एक्सप्लेनेशन या एक्सटेंशन शेड्यूल में लिखा होता है। तो एप्लीकेशन शेड्यूल की गई ऑर्डर 7 रूल 11 की, और ऑर्डर 7 रूल 11 में क्लेम ये किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के होते हुए भी आप केस नहीं सुन सकते। दूसरी बात कहा था कि कॉज ऑफ एक्शन तैयार नहीं होता, क्योंकि आपका ऑलरेडी मंदिर बगल में है और ये इनविजिबल डाइटी है। जब भी हिंदू मंदिर की बात आती है तो विजिबल डाइटी होनी चाहिए। विजिबल डाइटी का मतलब है कि डाइटी दिखनी चाहिए, जिसकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं वो वहां पर मूर्ति होनी चाहिए। चूंकि वहां पर मूर्ति नहीं है, ऐसा क्लेम किया गया था डिफेंडेंट के द्वारा, चूंकि वहां मूर्ति नहीं है और इनविजिबल की बात करेंगे, जो दिखता नहीं है, उस पर आप क्लेम कर रहे हैं। मुस्लिम की खास बात यह है कि इस्लाम में गॉड, अल्लाह तो इनविजिबल है, दिखता ही नहीं है किसी को। वो तो मोहम्मद ने देखा था, उनके अलावा किसी को और दिख ही नहीं सकता।
और आपको अगर अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझना पड़ेगा, अल्लाह को डायरेक्ट मत समझिए। ये एक मतलब मुस्लिम सिस्टम है, लेकिन हिंदू जो व्यवस्था है उसमें भगवान सामने होते हैं, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होता। भगवान में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका विग्रह रूप सामने होता है, उन विग्रह रूप में ही हम भगवान की कल्पना करते हैं और उनके सामने ही अपनी पूजा आराधना श्रृंगार करते हैं। तो उनका कहना था कि आपकी पूजा आराधना श्रृंगार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विजिबल भगवान तो यहां है ही नहीं, और विजिबल भगवान बगल में है, वहां पर आप पूजा पाठ करिए। ये ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे। दूसरा ये कहा गया था कि वक्फ एक्ट में भी ये ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वक्फ की भूमि जो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। चौथा ऑब्जेक्शन उसमें यह लगाया गया कि जो विश्वेश्वरैया का कानून है 1983 का, बाबा विश्वनाथ एक्ट, उस एक्ट के तहत भी आप इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक कमेटी मेंटेन करेगी, आप कौन है। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुने। प्लेंटिफ का कहना यह था कि ऊपर का स्ट्रक्चर डेमोलिश कर दिया गया था, नीचे बेस स्ट्रक्चर औरंगजेब के समय से भी वही है जो सैकड़ों वर्ष से है। तो जो बेस स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर की छत तोड़कर, पहली मंजिल तोड़कर गुम्मद बना दिया गया था और नीचे डाइटी को छुपा दिया गया था। इसलिए साहब आप ऊपर की छत तोड़ दें, उससे ये फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये भी है, वंस अ डाइटी इज ऑलवेज अ डाइटी। ये बात हिंदुस्तान में मतलब मंदिरों के मामले में चरितार्थ है। एक बार भगवान विराजमान तो सदैव के लिए भगवान विराजमान हो चुके हैं। तो विजिबल है या इनविजिबल है, आपके तोड़ देने से, आपके डेमोलिशन कर देने से भगवान के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए डाइटी वहां है, नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बाद में जब सर्वे हुआ तो वो शिवलिंग मिल गया, तो डाइटी भी सामने दिखाई पड़ गया, लेकिन जो एप्लीकेशन गई उसमें यह था। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें कहा ऑर्डर 7 रूल 11 डिसमिस किया जाता है। कारण यह है कि पहली बात तो यह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 डाउटफुल है कि वो वहां लागू होता है कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे स्ट्रक्चर जो है वो मंदिर का है और उसके ऊपर का गुम्मद मस्जिद की तरह बना हुआ है। इसलिए अभी तो यही निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि स्ट्रक्चर मंदिर का है या मस्जिद का है। एक बात, इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों तरह का है, मंदिर भी उसमें दिखता है, जो साक्ष्य है उनमें मंदिर दिखता है और ऊपर से गुम्बद मस्जिद का है। आप जो पूजा वहां पर जो नमाज पढ़ रहे हैं वो उसको हम मान सकते हैं कि वो मस्जिद की तरह पढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आज भी मंदिर का है वहां पर। ये बात कोर्ट ने स्वीकार की। फिर कोर्ट के सामने बात दूसरी आई कि वक्फ एक्ट लागू होता है, तो उन्होंने कहा वक्फ में तो ये चढ़ी ही नहीं। वक्फ एक्ट के अनुसार 2013 के बाद दोबारा से उस पर 1995 के बाद दोबारा से सर्वे होना चाहिए था और वक्फ में चढ़ाई जानी चाहिए। वक्फ के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसमें वो चढ़ा हो। जमीन के नंबर की बात जहां तक आती है तो उन्होंने कहा भाई ये नंबर पर जो है वो भगवान नहीं चढ़े हुए हैं, और जो उस जमीन का नंबर है, खसरा नंबर। कोर्ट में जो पिटीशन गई थी उसने कहा था कि 5 बीघा जहां पर डाइटी है वहां से 5 बीघा इधर उधर तक 5 गट्ठा या कुछ ऐसा कहा था, वहां तक मंदिर का ही परिसर बनता है। तो अगर हम श्रृंगार गौरी की स्थिति को मान लें और उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कि श्रृंगार गौरी वहां पर नहीं है, तो वहां के 5 गट्ठे का अगर हिसाब लगाओगे तो फिर वो मस्जिद भी उसके दायरे में आती है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहां ये इस पे नहीं है, तो ना तो वक्फ एक्ट इस पर लागू होता, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू। और जो विश्वेश्वरैया बाबा विश्वनाथ का एक्ट 1983 में बना, वो एक्ट भी ये कहीं से प्रोहिबिट नहीं करता। इसलिए कॉज ऑफ एक्शन तो बनता है पहली बात, क्योंकि पूजा पाठ तो रोकी गई 1993 से, और 1993 तक लगातार वहां पूजा पाठ होती रही और उसके लिए कानून बनाया गया कि आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध होता है कि वहां पर मंदिर तो है और आपने चूंकि रोका है, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन तैयार होता है। और कॉज ऑफ एक्शन मतलब बाद का कारण, बाद का कारण तैयार होता है। तो कोर्ट ने इन सभी मामलों में, इन सभी जितने उनके ऑब्जेक्शंस थे, सारे ऑब्जेक्शंस को डिसमिस किया है, सारे ऑब्जेक्शंस को अस्वीकार किया है और ये घोषित किया है कि इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। इसलिए यहां इसकी सुनवाई करेंगे और जो डिफेंडेंट है उनको कहा है कि आप डब्ल्यूएस दाखिल करिए। डब्ल्यूएस मतलब उसका रिटन स्टेटमेंट जवाब दीजिए जो प्लेंट का जवाब है। अभी तो प्लेंट डिसमिस की बात हो रही थी, अभी जवाब नहीं आया।
अब वो जवाब दाखिल करेंगे तो दोनों तरफ से पहले रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन सब होता रहेगा, फिर उसके बाद उस पर इश्यूज फ्रेम होंगे, उन इश्यूज पर दोनों अपने अपने एविडेंस लेकर आएंगे। कोर्ट ने कहा बेस्ट डिसाइड तभी होता है जब हमारे पास बेस्ट एविडेंसेस होते हैं, और बेस्ट एविडेंसेस के लिए सर्वे करवाना अति आवश्यक होता है। और चूंकि यहां पर डाउट दिखाई दे रहा है, इसलिए इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार हमको है। और मुस्लिम पक्ष की जो ऑर्डर 7 रूल 11 की पिटीशन है, एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस किया है। ये डिटेल्ड ऑर्डर दिया है, आप लोग चाहें तो उसको देखिए, बहुत अच्छा डिटेल्ड और मुझे लगता है कि नुक्स न निकलने वाला ऑर्डर किया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष निश्चित रूप से अभी हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और कुछ स्टे करवा कर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिसंबर की तारीख कोर्ट ने, बनारसी कोर्ट ने दे दी है और कहा है कि WS दाखिल करिए और हम इस पर सुनवाई आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।